भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतमस्ति अस्माकं यूट्यूब कुटुंबे योगी भव। इससे पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी प्रथम अभ्यास द्वितीय अभ्यास का अध्ययन कर लिया है। आज की वीडियो में इस वीडियो में हम अभ्यास 3 के विषय में चर्चा करेंगे। देख सकते हैं अभ्यास 3 आपके समक्ष में लिखा हुआ है, जिसमें से संस्कृत बनाओ के संपूर्ण अनुवाद ये आपके समक्ष में लिखे हुए हैं। उससे पूर्व हम अभ्यास 3 के विषय में बात करते हैं कि अभ्यास 3 कहता क्या है। और अगर आपने प्रथम अभ्यास द्वितीय अभ्यास का अध्ययन सही से नहीं किया है तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप वीडियो को अवश्य रूप से देखें। तत्पश्चात आपको कुछ भी चीजें ना समझ में आए तो आप मुझसे 100% पूछ सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं रचना अनुवाद कौमुदी। आप देख सकते हैं ये है प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी अभ्यास 3 आपके समक्ष पुस्तक है ये। तो प्रारंभ करते हैं रचना अनुवाद कौमुदी का अभ्यास 3। इसमें कह रहा है अहम। अहम मतलब होता है मैं। उत्तम पुरुष के विषय में चर्चा किया गया है। अहम मतलब होता है मैं, आवाम मतलब होता है हम दोनों, वयम मतलब होता है हम सब। हम दोनों, हम सब, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब आता है सर्वनाम। ये जो था ना, ये हमारे समक्ष में सर्वनाम थे। क्या था? सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अहम, आवाम, वयम। अब आते हैं संज्ञा पर। जैसे हमारे समक्ष में लिखा है रमा। रमा मतलब होता है लक्ष्मी, बालिका, लड़की, लता, लता, कथा, कथा, कहानी, क्रीड़ा, खेल, पाठशाला, पाठशाला, विद्या, विद्या। तो इन सब का जो रूप है, शब्द रूप है, वो रमा के तुल्य चलेगा। अगर हमने रमा का शब्द रूप अच्छे से उचित प्रकार से याद कर लिया तो हमारे लिए इन सभी के रूप को बनाना बहुत ही सरल हो जाएगा। रमा का शब्द रूप किस प्रकार से चलता है मैं आपके समक्ष बताना चाहता हूं। रमा, रमी, रमाह, रमाम, रमी, रमाह। इतना ही 2 लाइन इस पाठ के लिए पर्याप्त है। वैसे अगर हम रमा का शब्द रूप संपूर्ण रूप से याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 लाइन इस पाठ के लिए पर्याप्त है। आगे क्या कह रहा है? आगम। आ प्लस गम बराबर होता है आना। आगम को गच्छ आदेश हो जाता है। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। आगच्छति मतलब आइए, गच्छति मतलब जाइए। तो आ प्लस गम हो गया आना। गम मतलब होता है जाना, गम को गच्छ आदेश होता है। दृश्य मतलब होता है देखना, दृश्य को पश्य आदेश होता है। स्था मतलब होता है रुकना या बैठना, स्था को तिष्ठ आदेश होता है। पा मतलब होता है पीना। घ्रा मतलब होता है सूंघना, घ्रा को जिघ्र आदेश होता है। पा को पिब आदेश होता है। सद मतलब होता है बैठना, सद को सीध तिष्ठ आदेश होता है। तो ये बनता है तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। अब आते हैं ग पर। इतः मतलब इधर से, मतलब यहां से। इतः। ततः मतलब वहां से, मैं वहां से आ रहा था। अहम ततः आगच्छामि, मैं इधर से यहां से आ रहा था। अहम इतः आगच्छामि। यतः। यतः कहते हैं जहां से। अहम सह यतः गच्छति, वह जहां से जा रहा था। और इसके बाद आता है कुतः। कुतः मतलब कहां से। सह कुतः आगच्छति, वह कहां से आ रहा था। तो अब देखिए यहां पे सूचना, जो पहले ये हमारे शब्द रूप हैं, इसका स्मरण करना अति आवश्यक है। तो आप लोगों से निवेदन है कि ये जो हमारे समक्ष शब्द अर्थ दिए रहते हैं हिंदी और संस्कृत में, इसे आप 100% याद करें। इसी प्रकार से द्वितीय पाठ का भी, इसी प्रकार से प्रथम पाठ का भी। तो अब हम चलते हैं सूचना। देखिए सूचना को पढ़ना बहुत जरूरी है। सूचना के बिना पढ़े हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सूचना में यही कह रहा है रमा से लेके विद्या तक रमावत चलेंगे। अब देखिए रमा कहां पे है, विद्या कहां पे है। रमा से लेके विद्या पर्यंत सारे शब्द रूप जितने भी हैं सब रमा के समान चलेंगे। अब रमा का शब्द रूप कहां पे है तो इसके लिए बताया है कि 15 नंबर शब्द रूप में है। अब देखिए इसमें मैं आपको दिखाता हूं, पृष्ठ संख्या भी बता दे रहा हूं कि जैसे आपको सरलता हो। 67 पृष्ठ संख्या में है। 15 नंबर शब्द रूप संख्या है। इसमें पहला लिखा है रमा, रमे, रमाह, रमाम, रमे, रमाह, रमया, रमाभ्याम, रमाभिः, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्याः, रमायाः, रमयोः, रमाणाम, रमायाम,
रमयोः रमासु। देखिए यहाँ पर रमाशु में दंत सकार है। राम के शब्द रूप में रामाशु जो था वो मूर्धन्य सकार था, ये दंत सकार, तो इसे दांत के बीच में जीभ को लाने के बाद बोला जाएगा। तो ऐसे बोला जाएगा रमासु रमासु, हे रमे हे रमे हे रमाह। तो ये जो शब्द रूप है इसका स्मरण करना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे के शब्द रूप को, अनुवादों को उचित प्रकार से कर सकेंगे। अब चलते हैं इसमें लिखा है ख में आगम से लेके सद तक भवतीवत चलेंगे। आगम देखिए कहाँ पे है, ये ख के बाद लिखा है आगम। और अब देख लीजिए सद, सद अंतिम लिखा है ग से पहले, इसके सब भवती के समान चलेंगे। मैं एक वीडियो इसमें अवश्य बनाऊंगा जिसमें मैं पांचों लकार के विषय में आपको बताऊंगा, भवती भवता भवंती भवशी भवथः भवथ भवामी भवावह भवामा। अगर आपको ये याद हो गया, उसी प्रकार से आपको आगच्छति आगच्छता आगच्छन्ति आगच्छसि आगच्छतः आगच्छथ आगच्छामि आगच्छाव आगच्छामा पश्यति पश्यतः पश्यन्ति पश्यसि पश्यथः पश्यथ पश्यामि पश्यावः पश्यामः। इसी प्रकार से स्था को तिष्ठ आदेश हो जाता है, तो इससे बनता है शब्द रूप तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति तिष्ठसि तिष्ठथः तिष्ठथ तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः। पा को पिब आदेश हो जाता है, पिबति पिबतः पिबन्ति पिबसि पिबथः पिबथ पिबामि पिबावः पिबामः। घ्रा को जिघ्र आदेश होता है, जिघ्रति जिघ्रता जिघ्रन्ति जिघ्रसि जिघ्रथः जिघ्रथ जिघ्रामि जिघ्रावः जिघ्रामः। सद को सीध आदेश हो जाता है, सद को तिष्ठ आदेश होता है, तो बनता है तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति तिष्ठसि तिष्ठथः तिष्ठथ तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः। तो ये, तो हमें इन सबको याद करना होगा, तभी हम आराम से इन अनुवादों को कर सकेंगे। चलिए आते हैं व्याकरण। लट उत्तम पुरुष वर्तमान काल, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, हम संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष है सह तौ ते, मध्यम पुरुष है त्वम युवाम यूयम, और नहीं, मध्यम पुरुष है त्वम युवाम यूयम, उत्तम पुरुष है अहम आवाम वयम। तो हमें इसे हमेशा स्मरण रखना है बुद्धि में कि कौन सा प्रथम पुरुष है, कौन सा मध्यम पुरुष है, कौन सा उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष में सदैव 3 ही शब्द आते हैं, त्वम युवाम यूयम। उत्तम पुरुष में सदैव 3 शब्द आते हैं, अहम आवाम वयम। इसके अलावा संसार के जितने भी शब्द हैं सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत में आते हैं। तो चलिए यहाँ का नियम 1 ये क्या कह रहा है, नंबर 1, प्रथम रमा शब्द के प्रथमा और द्वितीया के रूप स्मरण करो। रमा रमे रमाह, रमाम रमे रमाह, इतना याद करना है। द्वितीय नियम क्या कह रहा है, देखो शब्द संख्या 15 जिसके विषय में हमने पहले से ही बात कर लिया है, सेम इसी प्रकार से बालिका के भी चलेंगे, तो आपको रमा के शब्द रूप याद करना पड़ेगा। फिर दूसरा दिया उत्तम पुरुष में धातु के अंत में एक में आमी, द्वितीया में यानी एक वचन में आमी, द्विवचन में आवह, बहुवचन में आमह। पठामी पठावह पठामह, इसके विषय में बताया, देखिए उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट है, पठामी पठावह पठामह। तीसरा है लट लोट लंग विधिलिंग में धातुओं के रूप यही रहेंगे जो मैंने बताया था। गम को गच्छादेश हो जाता है, आगम को आगच्छादेश होता है, दृश्य को पश्चादेश होता है, स्था को तिष्ठ आदेश होता है, पा को पिब आदेश होता है, घ्रा को जिघ्र आदेश होता है, सद को सीध आदेश होता है, सीदति सीदतः सीदंती। यहाँ पे मैंने आपको तिष्ठति बता दिया है, तिष्ठति मतलब भी बैठना होता है, और सद मतलब सीध जो आदेश होता है, सीदति मतलब भी बैठना होता है। तो यहाँ पे सीदति भी कर सकते हैं, यहाँ पे तिष्ठति भी कर सकते हैं, अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। सद को सीध आदेश हुआ है इसमें। और लिट में गम आदि ही रहेगा, जो लिट में है ये जो वास्तविक शब्द रूप है वही रहेगा। जैसे कि हम कोई एक ले लेते हैं, सद है, सीदति सीदतः सीदंती चलता है, फिर लिट लकार में किसी अन्य प्रकार से चलते हैं। तो यहाँ पे प्रारंभ करते हैं, आगे चलते हैं। वर्णमाला कोष्ठ में परिभाषिक नाम है, इन्हें स्मरण कर लें। अब देखिए स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, इसके विषय में भी मैं एक विस्तार से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयत्न करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा स्वर किसे कहते हैं। आ ई उण रिल रिक ए ओंग आई औच हय वरट लण यम गणनम झबै घड़ दस जब गड़ दस खफ छटथ छटतव कपय शशर
हल इति प्रत्याहार सूत्राणि। इसी में स्वर हैं, इसी में व्यंजन है, इसी में संपूर्ण वर्णमाला जिसे अल कहते हैं वो इसी में है। तो इसके विषय में बताया गया है। इसमें हम छोटे रूप में समझ लेते हैं। इसे हरस्व कहते हैं, इसे दीर्घ कहते हैं। हरस्व क्या होता है? एक मात्रिक होता है। दीर्घ क्या होता है? द्विमात्रिक। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं जितने देर में हमारे अंगुष्ठ के मूल की नाड़ी की गति एक बार होती है उतने देर में हरस्व का, उससे दुगने गति में दीर्घ का, उससे तिगुने गति में प्लुत का उच्चारण करना चाहिए। तो ये हरस्व है, ये दीर्घ है। अब हरस्व का भी प्लुत होता है। प्लुत में ये ओम का जो ये निशान है यही वाले निशान को लगा दिया जाता है, तो ये प्लुत का निशान होता है। अब चलते हैं आगे, इसे हम स्वयं से पढ़ेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे कि ये क्या है। ए आई ओ औ मिश्रित शब्द बताए गए हैं। मतलब जैसे ओम है, ओम में मुख्य रूप से अकार, उकार और मकार है। अकार उकार के संयोग से ओ बनता है, इसीलिए इसे कहते हैं मिश्रित शब्द। अब सूचना में आते हैं। वर्ग के प्रथमा अक्षर के अर्थ में क, च, ट, त, प, द्वितीया ये यही बता रहा है। जैसे प्रथम अक्षर क, यहां से क हो गया, यहां से च हो गया, यहां से ट हो गया, इसी प्रकार से यहां से ख हो गया, यहां से च छ हो गया और यहां से ट ठ हो गया। तो इसी प्रकार से इस सीधे सीधे लाइन को कहना चाह रहे हैं कि ये वर्डों के इस प्रकार से यम गण नम, यम गण नम सभी लाइन के क ख ग घ अंग, अंग को ले लिए च छ ज झ इया को ले लिए ट ठ ड ढ ड़ को ले लिए त थ द ध न को ले लिए प फ ब भ म को ले लिए। तो यही बन गया यम गण नम। तो यही कह रहा है संधि नियमों के लिए संकेत को स्मरण कर लें। इसे एक बार आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर पांचवा नियम क्या कहते हैं? अच हीन परेण संयुज्यम, हल व्यंजन आगे के स्वर में मिल जाता है। मतलब कहना ये चाह रहे हैं अगर यहां पर आधा म है और यहां पे प है, मतलब व्यंजन है, तब तो संयोग नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे अच है, मतलब आ ई उण रिल रिक ए उंग आई औच है, अच कहते हैं स्वर को, तो ये आपस में मिल जाएगा। पिछली वीडियो में भी इसके विषय में मैंने आपको बताया है। देखिए उदाहरण भी दिया, अहम अद्य, तो अहम अद्य इस प्रकार से जुड़ गया। जैसे यहाँ पे अहम अत्र कर सकते थे, माँ के हलंत को हटा के माँ संपूर्ण लिखते और त्र को ऐसे लगा देते। कुछ इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूं, अहम अत्र, ठीक, अहम अत्र। लेकिन यहां पे तत्र रहता तो कैसे रहता? अहम, तब बिंदु आ जाता तत्र, ठीक। तो यहां पे अगर आ रहेगा तो आधा मा आ जाएगा और आधा मा रहेगा तो इन दोनों की संधि हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएंगे। अचहीन परेण संयुज्यम, इसके विषय में बताया है। चलिए अब आगे चलते हैं उदाहरण वाक्य में। उदाहरण वाक्य क्या कहता है? मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी, मैं, हम दोनों पढ़ते हैं। द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया, आवाम पठावह, आवाम के साथ पठामी नहीं आएगा, आवाम के साथ पठावा आएगा, इसलिए ध्यान देने वाली बात है। आवाम पठावह, हम सब पढ़ते हैं। वयम पठामा, हम, अहम विद्याम पठामी, मैं विद्या को, कर्मेण द्वितीया कर्तुरिप्सत तमम कर्म, कर्ता जिस भी व्यक्ति या वस्तु को सबसे ज्यादा प्रिय होता है उसे कर्म कहते हैं। तो यहाँ पे विद्या को पढ़ता है, अहम विद्याम पठामी, मैं विद्या को पढ़ता हूं। आवाम क्रीडाम पश्यावा, आवाम कहते हैं हम दोनों, क्रीडाम कहते हैं क्रीड़ा को, खेल को, पश्यावा मतलब देखते हैं, हम दोनों खेल को देखते हैं। वयम पाठशालाम गच्छामः, हम सब पाठशाला को जाते हैं। अहम अत्र आगच्छामि, अगर आप देखेंगे उदाहरण वाक्य में भी यहाँ पे अहम है, आधा म लिखा है क्योंकि इसके बाद अच है, अत्र है। अहम अत्र आगच्छामि, मैं यहां आता हूं। वयम अत्र तिष्ठामा, देखिए यहां पे संधि हो गई है, वयम के बाद अत्र है तो ये म और त्र कुछ इस प्रकार से मिल गया है, तो वयम अत्र तिष्ठामा। वयम कहते हैं हम सब, अत्र कहते हैं यहां, तिष्ठामा मतलब बैठते हैं, हम सब यहां बैठते हैं। अहम जलम पिबामी, मैं जल को पीता हूं। अहम पुष्पम जिघ्रामी, मैं पुष्प को सूंघता हूं। वयम अत्र सीदामः, हम सब यहां बैठते हैं। बालिका कुता आगच्छति, बालिका कहां से आ रही है। देखिए कुतः मतलब दिया है यहां पे कहां से, तो यहां पे बन जाएगा बालिका कहां से आ रही है।
ये बालिका जो है ये प्रथम पुरुष है। इससे पहले जितने भी वाक्य थे वो उत्तम पुरुष के थे, बालिका प्रथम पुरुष का, इसलिए यहाँ पे आगच्छति आया है, आगच्छामि नहीं आया है क्योंकि प्रथम पुरुष है। अब चलते हैं संस्कृत बनाओ। संस्कृत बनाओ में ये हमारे समक्ष पहले से ही लिखे हुए हैं, यही अनुवाद है। तो पहला अनुवाद है, मैं पढ़ता हूं, अहम पठामि, उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया। अहम पाठशालाम गच्छामि, मैं पाठशाला को जाता हूं, तो इसलिए पाठशालाम गच्छामि, पाठशाला को कर्मेण द्वितीया। अहम क्रीडाम पश्यामि, मैं खेल को देखता हूं। अहम, मैं फूल सूंघता हूं। अहम पुष्पम जिघ्रामि, अहम ततः आगच्छामि, ततः मतलब क्या होता है, वहां से, मैं वहां से आता हूं। मैं यहाँ बैठता हूँ। अहम अत्र तिष्ठामि, मैं लता को देखता हूँ। अहम लताम पश्यामि, अहम जलम पिबामि, मैं जल को पीता हूँ। अहम सत्यम वदामि, मैं सत्य को बोलता हूँ। यहाँ से आएगा द्विवचन। द्विवचन किससे कहते हैं, जिसमें दो व्यक्तियों का ग्रहण होता है। आवाम कुतः आगच्छावः, कुतः का देखिए यहाँ पे संस्कृत क्या दिया है, कुतः मतलब कहां से, हम दोनों कहां से आते हैं। आवाम ततः आगच्छावः, ततः का क्या दिया है, वहां से, हम दोनों वहां से आते हैं। आवाम जलम पिबामः, पिबावः दिया है यहाँ पे, हम दोनों जल को पीते हैं, जल पीते हैं। हम दोनों राजा को देखते हैं। आवाम नृपम, राजा को, कर्ता ने कर्म को, कर्म में द्वितीया होती है तो यहाँ पे नृपम हो गया। आवाम नृपम पश्यावह। 14वां वाक्य क्या कहता है, हम सब विद्या पढ़ते हैं। वयम विद्याम पठामः, विद्या को कर्मेण द्वितीया। हम सब ईश्वर को नमस्कार करते हैं। वयम ईश्वरम नमामः। देखिए यहाँ पे मैंने संधि की है, ईश्वर में दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ जो है ई है, तो इसमें मां आधा था तो इसमें बड़ी ई लग गया, तो वयम ईश्वर नमामः, हम सब ईश्वर को नमस्कार करते हैं। हम सब फूल सूंघते हैं। वयम पुष्पम जिघ्रामः, वयम, हम सब बालिका की रक्षा करते हैं। वयम बालिकाम रक्षामः। तो ये जो हमारे समक्ष 17 वाक्य थे, इन 17 वाक्यों का अभ्यास मैंने आपके समक्ष में लिखा हुआ है। आशा और विश्वास है कि इन वाक्यों के माध्यम से आपको अनुवाद करने में सरलता होगी। लेकिन आप लोगों से एक निवेदन है कि इसका सहारा ना लें, शुरुआत में स्वयं से बनाएं। ना समझ में आए तो पढ़ के देखें, दोबारा प्रयास करें। ट्राई प्लस ट्राई अगेन इक्वल टू सक्सेस। तो बहुत बार करने के बाद भी नहीं आ रहा है तो एक बार हम इसे देख सकते हैं, देखने के बाद आपके लिए थोड़ा सा सरल हो जाएगा। अब चलते हैं अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करो। अहम पुष्पम घ्रामी, अब घ्रा को मैंने क्या कहा था, जिघ्रादेश होता है। अहम पुष्पम जिघ्रामी। अहम अत्र स्थामी, स्था को तिष्ठादेश होता है। अहम अत्र तिष्ठामी। वयम बालिका रक्षामी, वयम बालिकाम, कर्ता ने कर्म को, बालिका की रक्षा करते हैं तो कर्म में द्वितीया होती है। अहम बालिकाम रक्षामा, हम सब बालिका की रक्षा करते हैं। अब कह रहे हैं आगे, शुद्ध करो तथा नियम बताओ। अहम दृश्यामी लिखा है, दृश्य को पश्चादेश हो जाता है, अहम पश्यामी। अहम स्थामी लिखा है, अहम तिष्ठामी या फिर सिदामी। अहम पामी, अहम पिबामी। अहम घ्रामी, अहम जिघ्रामी। वयम सदामः, वयम शिदामः। आवाम गच्छतः, आवाम, अहम आवाम, आवाम आगच्छतः। वयम पश्यन्ति, वयम पश्यामः। अब आगे के जो हैं अभ्यास का, इसे आपको स्वयं से पढ़ना है। जो ना समझ में आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आशा और विश्वास है कि यह वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यहीं पे हमारा संपूर्ण तृतीय पाठ समाप्त होता है। आप लोग अच्छे से इसे पढ़ने का प्रयत्न करिएगा। जहां पे भी जो भी चीज आपको ना समझ में आए वो स्वयं आप मुझसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर मेरे इंस्टा के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं 100% आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करूंगा। आशा और विश्वास है कि आपको यह वीडियो पुनः से बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, योगी भवा को। तत्पश्चात अगर वीडियो शेयर करने के यानी लग रहा हो कि आपको वीडियो शेयर करनी चाहिए तो आप 100% वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। क्योंकि अगर किसी को नीड है, कोई पढ़ना चाहता है संस्कृत लेकिन उसके लिए उपलब्धता नहीं है,
तो हम उसके लिए मदद कर सकते हैं कि उसे यह वीडियो भेज सकते हैं ताकि वह भी संस्कृत अच्छे से सरलता पूर्वक समझ सके। तो चलिए हम यहीं पे अपने पाठ का अंत करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे चौथे अभ्यास के साथ। आशा और विश्वास है कि आप सभी लोग खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्ते जी। ओम।